एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे एक तरफ जहां पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसकी इस बार की थीम वंदे मातरम 150 वर्ष रखी गई है, तो इसी के साथ साथ में पद्म पुरस्कारों से कई लोगों को नवाजा गया है। इन्हीं तमाम बातों के लिए हमारे साथ खास सामान है भारत के पूर्व गृह सचिव आरवीएस मणि। आरवीएस मणि साहब, आपका बहुत स्वागत आज मेरे प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद। आरवीएस मणि जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि इस बार पद्मश्री से आपको जो नवाजा गया है, कैसे देखते हैं आप उसको? ये मैं इस बार के लिए बहुत बहुत आभार हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए और आदरणीय गृह मंत्री के लिए। उनकी तरफ बहुत आभार हूँ कि उन्होंने मेरा योगदान जो भी है उसको उचित समझा, उसको मूल्य दिया और उस मूल्य के आधार पर ये जो सम्मान मेरे को मिला पद्मश्री का, इसके लिए मैं उनके लिए बहुत ही आभारी हूँ। मेरे परिवार भी हृदय से उनका धन्यवाद करता है। जी धन्यवाद। आरवीएस मणि जी, आपकी तरफ से एक बुक भी लिखी गई सिविल सर्विसेज के दौरान जो भी इंसिडेंट हुए उसका आपने जिक्र करते हुए ये भी कहा कि जो भगवा आतंकवाद तो था, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं एक मनगढ़ंत कहानी बना करके हलफनामा पे सिग्नेचर आपको करने के लिए कहा गया था, प्रेशराइज किया गया था। वो वाक्य क्या था? वो सब भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु में है मेरे जो समय में, वो 10 साल के समय में बहुत कुछ बिंदुएं हुई थी और वो चुनौतियों को जो उसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, उस चुनौतियों के समय में मेरे साथ जो मेरे एक सहपाठी थे, कुछ सहकर्मी थे, कुछ हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर जो उनकी जो सूचना थी मेरी आदर्शिला होती थी। उस आदर्शिला के वजह से मैं सत्य के साथ खड़ा रह सका। इसके लिए मैं उनके लिए भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं हृदय से उनको अभिनंदन करना चाहता हूँ। जी आरवीएस मणि जी, लेकिन जिस प्रकार से पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के सांसद है कार्तिक चिदम्बरम, उन्होंने यहाँ तक सवाल खड़े करते हुए ये कहा कि जहाँ जहाँ इलेक्शंस होते हैं वहाँ के व्यक्तियों को इस तरीके के पद्म जो पुरस्कार होते हैं वो दे दिए जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं देखता हूँ, कार्तिक चिदम्बरम से एक ही प्रश्न पूछिए कि साफमा एक होती थी, साउथ एशियन फोरम फॉर मीडिया एसोसिएशन, उसका एक पाकिस्तानी हेडक्वार्टर था लाहौर में से, उसमें एक डिपार्टमेंट से विभाग था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन कश्मीर। जी पाकिस्तान को कितने अधिकार दिया उसके ऊपर किसी कांग्रेसी ने आज तक पूछा नहीं है। और उसी साफमा के लोगों को, जो हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट हुआ करते थे, उनको पद्मश्री दिया गया है। आप उठा के सूची उठा के देखिए, उसी साफमा के मेंबर्स को, जो पाकिस्तान का जो दुर्गति, जो भारत के जो मूल अधिकार के ऊपर हस्तक्षेप कर रहा था, उनको सपोर्ट करने वालों को कांग्रेसियों ने, कार्तिक चिदम्बरम के पिताजी ने एज ए होम मिनिस्टर पद्मश्री दिया है। उससे पहले कहा उसको तुम जवाब दे दो, उसके बाद हम अपना उत्तर हम तैयार करेंगे। जी आरवीएस मणि साहब, आपसे एक आखिरी सवाल है कि आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसकी इस बार की जो थीम है, आखिर इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारा नेशनल एंथम जो बोलते हैं ना, राष्ट्रगान, जो राष्ट्रगान कहता है कि भूगोल को, भारत का भूगोल को कैप्चर करता है, और वंदे मातरम जो है ना, भारत की आत्मा को बताता है। वो कि भारत की आत्मा क्या है, सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम कुसुमिता, ये सब ये भारत की आत्मा है। उनका जो एक एक गांव, एक एक घर, एक एक परिवार के आत्मा रूप से जो है ना, उसको बताती है वंदे मातरम। और उसी लिए बहुत ही बात, और इसका 150 साल संपूर्ण हुआ। नमन उस बंकिम चंद्र चटर्जी को, जिसने इतने बहुत सुंदर तरीके से माँ, देखिए भारत, भा मतलब लाइट, जी ज्योति, रथ मतलब जो, तो भारत का जो तात्पर्य है वो एक चैरियट, एक रथ है, एक रथ जो विद्या फैलाती है, जो ज्योति फैलाती है, जो दीप फैलाती है, इसी को भारत का नाम दिया जाता है। उस भारत को एक तरीके से एक माता दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के तरीके से, जिसने कल्पना करके उसको उतारा एक गान में, उस गान में उस कृतज्ञ को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन मेरे तरफ से, मेरे हृदय से नमन करता हूँ मैं। ये ऐसा
जी। ये उस चैटर्जी वो एक भारत माता का पुत्र है जिन्होंने भारत के आत्मा को एक गान में उतारा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, आर एस मणि साहब, आपने मेरे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।